Assalamu alaikum to all. I hope all of you are fine. It's Raz here. It has been a long time since I last uploaded my video on YouTube. कुछ issues की वजह से मैं available नहीं थी. Now due to vacations I am free, so I decided to help you guys to prepare for PPSC lecture chemistry test. तो यहाँ जो आपके साथ मैं सबसे पहले डिस्कस करने वाली हूँ वो फिज़िकल केमिस्ट्री का पोर्शन है. केमिस्ट्री को बेसिकली केमिस्ट्री के टेस्ट को हम 3 पोर्शंस में डिवाइड करते हैं. फिज़िकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक एंड एनालिटिकल पोर्शंस. इनऑर्गेनिक एनालिटिकल ऑब्वियसली साथ होती है. फिज़िकल केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए. मेजॉरिटी जो क्वेश्चंस आते हैं टेस्ट में भी वो फिज़िकल केमिस्ट्री से ही आते हैं. तो सबसे पहले मैं ये रिकमेंड करूँगी कि आप इसको प्रिपेयर करें. इसमें मैंने बुक्स लिख दी हैं आपके पास. एटकिंस फिज़िकल केमिस्ट्री, पियर्सन गाइड टू फिज़िकल केमिस्ट्री. ये जो बुक्स मैंने लिखी हैं ये मास्टर्स लेवल से लेके BSc लेवल तक मैंने लिख दी हैं. आप इसमें से कोई भी पढ़ सकते हैं. अगर आप एडवांस लेवल पे पढ़ना चाहें तो एटकिंस बेस्ट है. अदरवाइज़ आपको एसेंशियल्स ऑफ फिज़िकल केमिस्ट्री बाय अरुण बाहल, इसमें भी अच्छा मिल जाएगा. MCQs इसके आप ना कीजिएगा, वो आप खुद कर लें. बाकी गुलाम रसूल चौधरी की बुक और टेस्ट योर केमिस्ट्री भी अच्छी बुक्स हैं, तो आप इससे रीड कर सकते हैं. नेक्स्ट मैंने फिज़िकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स को 3 सेट में डिवाइड कर दिया है. मैं रिकमेंड यही करूँगी कि आप इन्हीं सेट के अकॉर्डिंगली अब तैयारी करें. सबसे पहले मोल कॉन्सेप्ट, स्टोइकियोमेट्री के जो फार्मूलाज हैं, कुछ जो कन्वर्जन्स हैं वो आपको आनी चाहिए. इसके अलावा गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स, इसको मैंने एक सेट में रखा है क्योंकि दीज आर स्टेट्स ऑफ मैटर. सो आप एक साथ ही इनको पढ़ते आए हैं और इनको एक साथ पढ़ना आसान भी है. साथ में कोलाइड्स का चैप्टर काफ़ी छोटा है तो वो भी आप कर सकते हैं. सेकंड सेट में आपके पास 3 बेसिक पिलर्स ऑफ फिज़िकल केमिस्ट्री. केमिकल इक्विलिब्रियम, जिसमें सेट बेस भी आपने करना है. थर्मोडायनामिक्स एंड काइनेटिक्स आ जाता है. फोटो केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट लॉज पूछ लिए जाते हैं, कुछ डेफिनेशंस पूछ ली जाती हैं, फार्मूलाज पूछ लिए जाते हैं. सॉल्यूशंस में आपको मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, इक्विवेलेंट वेट, टाइट्रेशन वगैरह के एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं उसके आपको इंटर कन्वर्जन्स लाजमी आनी चाहिए. बहुत बार सॉल्यूशन से रिलेटेड, मोलैलिटी से रिलेटेड जो MCQs हैं वो टेस्ट में आ चुके हैं. सो आपको जो है इसी तरह से इसको प्रिपेयर करना है. नेक्स्ट जो लास्ट सेट है हमारा, इसमें हमने स्ट्रक्चर ऑफ मैटर जो आप FSC से करेंगे, क्वांटम जो आप BSc से कर सकते हैं, गुलाम रसूल चौधरी की बुक में गिवन है. केमिकल बॉन्डिंग FSC और BSc से करें. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को आप एडवांस लेवल पे करें. हमेशा इसमें से जो क्वेश्चंस हैं थोड़े एडवांस लेवल के, मास्टर्स लेवल के पूछे जाते हैं. नैनो केमिस्ट्री को आप कोई भी PDF उठा लें गूगल से, 10 to 15 पेजेस का, इट विल बी मोर देन इनफ. तो ये आपके 3 सेट बन जाते हैं. आप इसी तरह से इस सेट बना के इसको तैयारी करें तो ज़रूर आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी. स्ट्रैटेजी अगर मैं आपको बताऊँ तो आप मेरे ख्याल से हायर लेवल से स्टार्ट करेंगे. जब हम ग्रेजुएशन लेवल से स्टार्ट करते हैं, मास्टर्स लेवल से स्टार्ट करते हैं, तो मोस्टली चीज़ें हमने पढ़ी हुई होती हैं, तो हमारे पास BSc FSC का कोर्स पढ़ना बहुत इजी रह जाता है एज़ कम्पेयर टू अगर आप FSC पहले पढ़ते हो फिर आप और चीज़ें BSc में पढ़ोगे तो आपके लिए मुश्किल है. उसके अलावा डिफरेंट साइट्स हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, मैंने मेंशन कर दी हैं. एटम वर्सेस मॉलिक्यूल मैंने डेफिनेशंस आपके साथ डिस्कस नहीं करूँगी, इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करूँगी. जैसे एटम की जो टर्म है ये सबसे पहले डेमोक्रेटस यानी ग्रीक्स ने कॉइन की थी. उसके बाद डाल्टन ने साइंटिफिक अप्रोच दी थी एटॉमिक थ्योरी की, जिसमें एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है मैटर का विच इज़ इनडिवाइजिबल. बट अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स गिवन बाय J. थॉमसन एंड रदरफोर्ड इट इज़ डिवाइजिबल ऑब्वियसली. इसके बाद मैथ्स की 2 टाइप्स आपके पास गिवन है, एटॉमिक मैथ्स एंड मॉलिक्यूलर मैथ्स. इसकी आप डेफिनेशन देख सकते हैं. इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मॉलिक्यूलर मैथ्स की डिटर्मिनेशन के 2 मेथड्स हैं, ये आपको ज़रूर पता होने चाहिए. और ड्यूलॉन्ग-पेटाइट्स लॉ ये पता होना चाहिए. अगर आपको स्पेसिफिक कही दी हुई है उसको आप 6.4 से डिवाइड करें तो आपके पास एटॉमिक मैथ्स आ जाता है. तरह इक्विवेलेंट वेट को वैलेंसी से मल्टीप्लाई करने से भी एटॉमिक मैथ्स आपके पास आ जाता है. तो इस तरह के फार्मूलाज कोई नई चीज़ पूछ सकते हैं. एटॉमिक मैथ्स और मॉलिक्यूलर मैथ्स की डेफिनेशन तो आपको ऑलरेडी पता होगी, तो मैं यहाँ पे इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही, फिर भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया हुआ है जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. तो डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मैथ्स के आपको मेथड्स पता होने चाहिए. वेपर डेंसिटी मेथड एंड ग्राहम डिफ्यूजन मेथड से हम मॉलिक्यूलर मैथ्स को डिटरमाइन कर सकते हैं. इसके अलावा जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो भी मैं आगे साथ साथ आपके साथ मेंशन करती हूँ. इक्विवेलेंट वेट का मैं आपको आगे समझा देती हूँ कि इक्विवेलेंट वेट क्या चीज़ है, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस हो सकते हैं. इक्विवेलेंट वेट यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो वेट जो कि यूज़ हो सके या फिर
1 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन, 8 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड 35.5 पार्ट ऑफ क्लोरीन को रिप्लेस कर सके या यूज़ कर सके। तो यहाँ पे एग्जांपल से आपको अच्छी समझ आएगी। जिंक की सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जो मैं रिएक्शन करा रही हूँ, तो जिंक सल्फेट सॉल्ट, साथ में आपके पास हाइड्रोजन गैस बन रही है। अब यहाँ पे देखेंगे हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, तो 2 ग्राम यहाँ पे मैं इसका मैस लिख लूँगी, जबकि जिंक का होता है 65 ग्राम। यहाँ पे है अकॉर्डिंग टू इक्विवेलेंट वेट 1 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन। सो अगर मैंने 2 ग्राम को 1 में कन्वर्ट करना, तो मुझे 65 को भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इन ऑर्डर टू फर्निश 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, कितने ग्राम हमें जिंक की ज़रूरत है? 32.5 ग्राम। अब ये 32.5 ग्राम जो है इक्विवेलेंट वेट है, जो कि 1 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन फर्निश करेगा। इस तरह यहाँ पे मैंने फार्मूलाज भी लिखती हैं, वो आप देख सकते हैं। मोल की डेफिनेशन आप जानते हैं, कोई भी सब्सटेंस हो, चाहे वो एटम है, चाहे वो मॉलिक्यूल है, चाहे वो आयनिक कंपाउंड है, चाहे वो आयनिक स्पीशी है, उसको अगर हम ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, इट वुड बी नोन एज मोल, सिंपल एज दैट। यहाँ पे फार्मूला भी गिवन है। यहाँ पे मैंने डिफरेंट आइडेंटिटीज़ आपके पास फार्मूलाज लिख लिए हैं कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स को आप किस तरह से निकाल सकते हैं। ये फार्मूलाज आपने ज़रूर देख के जाने हैं, साथ में इसकी एग्जाम्पल भी गिवन है, तो एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं। एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला बहुत इजी है। एम्पिरिकल फार्मूला सिंपलेस्ट आपके पास फार्मूला है जो कि आपके पास आते थे। फॉर एग्जांपल बेंजीन C6H6 है, आप इसके सिंपलेस्ट फॉर्म निकालेंगे तो इट वुड बी CH, लेकिन अगर आप इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6। यहाँ पे जो आपका N है वो नंबर ऑफ एटम्स हैं, वो कितने हैं? 6 हैं। प्रैक्टिस के लिए मैंने क्वेश्चन दे दिया है। एम्पिरिकल फार्मूला आप FSC से प्रिपेयर कर सकते हैं, वैसे से रिलेटेड आता नहीं है न्यूमेरिकल, बट फिर भी आप देख सकते हैं। स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस में आपको 4 टाइप्स बताने चाहिए। ये बताना चाहिए कि स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस बैलेंस केमिकल इक्वेशन के साथ हम करते हैं, और इसमें ये देखते हैं कितना आपका अमाउंट जो है रिएक्टेंट का वो कंज्यूम होके आपको आगे जाके प्रोडक्ट दे रहा है। इसमें 2 चीज़ें आ जाती हैं, लिमिटिंग रिएक्टेंट भी और एक्सेस रिएक्टेंट भी। जो पहले यूज होता है वो लिमिटिंग होता है, जो रह जाता है वो एक्सेस रिएक्टेंट होता है। लिमिटिंग रिएक्टेंट पे ही आपकी प्रोडक्ट जो है वो डिपेंड कर रही होती है। इस तरह स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन 4 टाइप की होती हैं, ये आपको FSC से इजीली मिल जाएगा। जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो इंशाल्लाह गैसेस पे होगी। मैं इंपॉर्टेंट फार्मूलाज जो टेस्ट के हवाले से इंपॉर्टेंट हैं वो आपको यहाँ पे मेंशन कर दूँगी, क्योंकि बाकी चीज़ें आप बुक से पढ़ सकते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।